शब बारात की रात कब्रिस्तान जाकर फूल पत्तियां चढ़ाना, चादरें चढ़ाना, मस्जिदों में भीड़ लगाकर नमाजें पढ़ना, आतिशबाजी करना, हलवे बनाना, पटाखे फोड़ना। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शब बारात में मगफिरत के नाम पर, इबादत के नाम पर गुनाह मत बटोरो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं शब बारात आने वाली है, तो शब बारात में हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि हदीस से साबित ही नहीं है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों को किया ही नहीं करते थे। तो चलिए बताते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कौन कौन सी इबादत किया करते थे, इस रात में कौन से लोग पैदा होने वाले हैं, कौन से बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनका नाम लिख दिया जाता है, और इस साल कौन से लोग मरने वाले हैं उसका भी नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे नामे आमाल उठाए जाते हैं और इस रात तुम्हारे रिज़्क उतारा जाता है। 15 साबान की रात साबाए बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी किया जाता है, तमाम मखलूक के गुनाहों को माफ फरमा दिया जाता है, और जो इस रात इबादत करते हैं अल्लाह की बारगाह में तमाम दुआओं को कबूल किया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहि अजमाइन से इस रात से मुताल्लिक हदीस मनकूल है। नंबर 1 हजरत आयशा सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, साबान की 15 की रात को मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर नहीं पाया। मैं तलाश के लिए निकली, मैंने देखा कि नबी पाक जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मौजूद है। फिर मुझसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज साबान की 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह ताला आसमान से दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनो गिलाब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शीश फरमाता है। नंबर 2 एक हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है, और इस रात में इस साल मरने वाले हर शख्स का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। नंबर 3 एक हदीस में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत की जाती है सिवाय 7 लोगों की, यानी इन 7 लोगों की मगफिरत नहीं होगी बल्कि सबके मगफिरत हो जाएंगी। वो 7 लोग कौन से हैं चलिए बताते हैं। नंबर 1 सिरक करने वाले की, नंबर 2 वालिदीन की नाफरमान, नंबर 3 दिलों में किना रखने वाला, नंबर 4 शराबी, नंबर 5 कातिल, नंबर 6 सलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला मर्द, नंबर 6 चुगलखोर। इन 7 लोगों की इस अजीम रात में मगफिरत नहीं होती जब तक कि ये अपनी गुनाहों से तौबा ना कर ले। नंबर 4 हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और फिर ऐलान करते हैं, कोई जो गुनाहों की बख्शीश करवाए कौन है जो रिज़्क में गुस्सा तलब करे, कौन मुसीबत में है और कौन मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। अल्लाह हदीस और सहाबा इकराम और बुजुर्ग का आने इस दिन से इस रात में 3 काम साबित है। नंबर 1 कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए इसाइल सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शब बारात में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्तेबाए सुन्नत की नियत से कब्रिस्तान चला जाए तो अजर व सवाब का बायस होगा, लेकिन फूल पत्तियां चादर चढ़ाना और चारगाह जलाना हर साल जाना जरूरी लाजमी समझे, इसको शब बारात की इबादत समझना ठीक नहीं है। जो चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दर्जा में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए, इसको दीन कहते हैं। बिला वजह चादर चढ़ाना, चारगाह जलाना, फूल पत्तियां डालना ये हदीस से साबित नहीं है। नंबर 2 इस रात में नफिल नमाजें, कुरान की तिलावत, जिक्र और एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रखे कि नफिल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, ये अकेले में की जानी चाहिए, इससे इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। इसीलिए नफिल नमाजें वगैरह अपने घरों में अदा करके इसको मौका गनीमत समझे। नफिल नमाजों की जमात और कोई खास तरीका अख्तियार करना सही नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर शराबा और मेले लगाना, घूमना, मस्जिद में भीड़ लगाना, घूमने फिरने की रातें नहीं है, बल्कि अकेले में अपने घर में बैठकर अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की रात है। इसलिए इस रात को जाया ना करें, मस्जिद में भीड़ ना लगाए और जमात से नमाज बनाने की कोई भी हदीस नहीं है। नंबर 3 दिन में रोजा रखना मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम फरमाते थे, इसलिए इस नियत से रोजा रखा जाए तो खूब सवाब मिलेगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना, हलवे की रस्म करना खुराफात है। शैतान हमें इन सब चीज़ों में डालकर इबादत से दूर करना चाहता है। जो वक्त इबादत में लग जाएगा वो इन सब में लगे और इंसान अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रहे, और यही शैतान का असल मकसद है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आतिशबाजी से बचे रहे, हलवे का एहतमाम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े, दुआएं मांगे, यह है एहतमाम। बाकी आप सब इस रात को खूब फ़ायदा उठाएं।